ब्रह्मोत्ती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। हम सब इस बात पर विचार करें कि देवी देवताओं और मनुष्यों में क्या अंतर है, उनके जीवन में क्या फर्क है। आकृति तो देवी देवताओं की भी मनुष्यों जैसी है, लेकिन कहा जाता है कि मनुष्य रूप में ही व्यक्ति दानव बन जाता है और मनुष्य रूप में ही व्यक्ति देवता होता है। अर्थात बात सूरत और सीरत की है। जिसकी सीरत देवताओं जैसी है, उस व्यक्ति के चेहरे पर भी दैवी गुणों की, दिव्यता की झलक और फलक दिखाई देगी। और जिसकी सीरत दानव जैसी है, उसके चेहरे पर भी वैसे ही हाव भाव प्रकट होते हैं। ये बात सिर्फ देखने की नहीं है, वो तो एक प्रत्यक्ष चिन्ह देखना हो तो जैसे कहा जाता है, फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, कि जब हम किसी व्यक्ति को बहुत खुशनुमा रूप में देखते हैं, उसके चेहरे पर किसी प्रकार की चिंता की, भय की या चतुराई के चिन्ह नहीं देखते हैं। व्यक्ति की आंखें भी बोलती हैं। हम जानते हैं आँखों द्वारा व्यक्ति क्रोध भी प्रकट कर सकता है, चंचल आंखें भी होती हैं, भय वाली आंखें भी होती हैं, लेकिन ये सब अंदर की मनोस्थिति को ही व्यक्त करती हैं। अब देवताओं की मनोस्थिति कैसी होती है और उससे क्या लाभ है, और जो मनुष्य आजकल के हैं उनकी मनोस्थिति कैसी है और उससे क्या हानि है, अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे तब हमें पता लगेगा और हमें इच्छा होगी कि दैवी गुण धारण करने से, देवताई लक्षणों को जीवन में लाने से कितना फ़ायदा है, और उसके अपोजिट जो हैं, जिसको कहते हैं आसुरी या दूसरे संस्कार जो हैं, उनसे कितना नुकसान है। मोटे रूप से तो हम सब जानते हैं कि जब हम सतयुग, वैकुंठ, स्वर्ग या देवताओं की दुनिया का वर्णन करते हैं तो मोटी मोटी बातें ये सामने आ जाती हैं कि देवताओं की दुनिया में मृत्यु नाम का शब्द ही नहीं था। अकाल मृत्यु तो वो जानते ही नहीं थे, हर एक की आयु पूरी थी। और जब वो शरीर त्यागते थे, नया चोला लेते थे, उसको मृत्यु नहीं कहा जाता था। आज भी हमारे मुंह से ही नहीं निकलता देवी देवताओं के लिए कि कभी श्री लक्ष्मी जी की मृत्यु हो गई होगी या नारायण जी की फलानी डेट को मृत्यु हो गई, मुख से ही नहीं निकलता। हम यही कहते हैं उन्होंने देह त्याग दिया। और देह त्याग भी उनका इस प्रकार से होता है, यहाँ तो देह त्यागने में भी कई बार बहुत ही कष्ट होता है। वहाँ तो जैसे आप कहीं रात को सो जाते हैं, सुबह आँख खुलती है तो आँख बंद होने और आँख खुलने, बस इसी प्रकार से ही एक शरीर से आत्मा निकलती है और अपने अगले शरीर में प्रवेश कर जाती है। और
रोग शोक किसी भी प्रकार का वहाँ नहीं होता और हर प्रकार से संपन्नता होती है, संपूर्णता होती है। वैकुंठ तो वैकुंठ, और उसके लिए क्या कहें। लेकिन जब हमारे वो दैवी संस्कार दिव्यता समाप्त हो जाती है, वही मनुष्य धीरे धीरे मानवता को भी त्याग देते हैं, तो उनके अंदर फिर दानव के संस्कार या आसुरी संस्कार पैदा हो जाते हैं। अब आसुरी संस्कारों का परिणाम हम आज के समाज में देख रहे हैं कि कितने भी उन्नति वाले कर्म कर लें, जिसको मानव उन्नति समझता है, वो कर्म अपना अपना फल तो देते हैं, लेकिन हर वह कर्म के पीछे क्योंकि आसुरी स्वभाव है, आसुरी संस्कार है, तो उसका जो फाइनल फल निकलता है वो दुखदायी ही निकलता है। जैसे कोई कांटों का पेड़ का बीज बो दे तो पहले तो कांटे नरम नरम होते हैं, फिर वो जब अपना असली रूप धारण करते हैं तो त्रिशूल की तरह सारे कांटों से पेड़ भर जाता है। और जब सारे ही स्थान पर बगीचे की जगह कांटों के पेड़ जंगल हो जाए तो दुनिया उसी प्रकार की सुषुप्त सूखी हुई और हर एक दूसरे को चुभने वाला अथवा दुख देने वाला हो जाता है। तो आज की परिस्थिति में शरीर तो मनुष्यों का ही है, लेकिन आप देखेंगे मनुष्य इस दुनिया में कितना भी सुख ढूंढने की कोशिश करे, सुख तो क्या शांति भी कहीं कुछ समय के लिए ढूंढने की कोशिश करे तो नाकामयाबी रहती है। लगातार हम प्रयत्न करते आते हैं, प्रयत्न की विधियां भी बदलते रहते हैं और बेहतर तरीके अपनाते रहते हैं, लेकिन क्योंकि वो संस्कार अंदर है तो सारी चीज़ को नलीफाई करके धीरे धीरे हमारा दुख दिनों दिन बढ़ ही रहा है। जैसे कोई सीढ़ी उतरता है तो अगली सीढ़ी जो नीचे ले जाने वाली होती है, धीरे धीरे चाहे उसकी गति हो, लेकिन टोटल नीचे ही उतरते जा रहे हैं, ऐसा जीवन में दिखाई दे रहा है। अब उसका वर्णन क्या करें। मनुष्य के जीवन के अंदर ही आप देखेंगे अकाल मृत्यु, पहले तो मृत्यु शब्द, इसीलिए हम प्रार्थना में पुकारते हैं, हे भगवान मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। यानी हमें मनुष्य से देवता बना दो। देवताओं को अमर कहा जाता है, ऐसा तो नहीं कि वो शरीर नहीं त्यागते या चोला नहीं बदलते, लेकिन वहाँ मृत्यु का नाम नहीं है, क्योंकि आत्मा अमर है तो आत्म स्वरूप में स्थित रहते हैं और उनको पता है कि मुझ आत्मा ने एक चोले से दूसरा बदल लिया, जैसे हम रोज़ अपनी ड्रेस बदलते हैं। तो यहाँ पर जब पता ही नहीं व्यक्ति को, अगले पल की खबर नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि व्यक्ति के अंतर मन में किसी प्रकार की शांति या संतोष या कोई स्थिरता हो सकती है, जब उसको पता है कि ना मालूम कब कहाँ किसका शरीर छूट जाए। इसीलिए इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। और मृत्यु से पहले भी जीवन काल में रोग शोक चिंता भय हानि निरादर अनेक चीज़ें आज की दुनिया में हम देखते हैं। अब इसका वजह क्या है, क्योंकि इसका वजह हमारे आसुरी संस्कार हैं या दैवी संस्कारों की समाप्ति है। जब हमारे दैवी संस्कार समाप्त होते हैं तो हर दैवी गुण हमारा एक आसुरी अवगुण में बदल जाता है। सीधी सीधी बात है, शांति अशांति में बदल जाती है, प्रेम घृणा का रूप ले लेता है, सहयोग स्वार्थ का रूप ले लेता है, नम्रता अभिमान का रूप ले लेती है और हमारी दिव्यता संतोष क्रोध का रूप ले लेता है। और सबसे बड़ी बात कि काम विकार हमारे अंदर जो प्रविष्ट कर जाता है, उससे तो मनुष्य की
काया कला ही चट हो जाती है। और मनुष्य हम देखते हैं कितना उस समय घृणित फील करता है, यहाँ तक कि बहुत से लोग भारत के अंदर गृहस्थ व्यवहार को छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं कि हम किसी प्रकार से इस काम विकार से बचे रहें। तो दिव्यता सुखदायी है और आसुरी संस्कार दुखदायी है, अशांतिदायी है। जब हमारा दुख और अशांति काफ़ी बढ़ जाता है, पहले पहले तो थोड़ा होता है, लेकिन जब बढ़ जाता है तो हर व्यक्ति स्वयं ही उससे इतना पीड़ित होता है, इतना उसके बंधन में आ जाता है कि वो फिर देखता है कि कोई भी उपाय नहीं है इस दुनिया में जो मैं उस बंधन से किसी भी प्रकार से छूटूं। व्यक्ति कोशिश करते हैं, कोई बड़े बड़े नगरों में रहते हैं जहाँ शोर है, मिट्टी है, पोल्यूशन है, तो जो धनवान हैं वो छूटने के लिए समझते हैं हम शहर से बाहर फार्म हाउस बना लें, खुला खला बना लें, चलो हफ्ते में एक दिन या जब समय मिले हम वहाँ चले जाएं तो हम उससे थोड़े देर के लिए बच जाएंगे। लेकिन जो कोई परमानेंट उपाय तो है नहीं, और सारे लोग तो ऐसा कर भी नहीं सकते, और जो करते हैं वापस उनको फिर अपनी रोज़मर्रा की परिस्थितियों में आना पड़ता है। तो कोई व्यक्ति को कहो कि गर्मी से निकलकर एक हफ्ते के लिए सर्दी के जगह चले जा, वापस आएगा तो उसको गर्मी और महसूस होगी। इस प्रकार से हम ऐसे सभी व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के ऐसे कुछ चक्कर में पड़े हुए हैं कि अनेक उपाय करते जाते हैं और से और नकली तरीके अपनाते जाते हैं। गर्मी में सर्दी करने की कोशिश करते हैं, गर्म पानी की जगह ठंडा पानी पीने की कोशिश करते हैं, दूर दूर जाने के लिए अनेक वाहन बनाते हैं, दूर दूर बात करने के लिए साधन बनाते हैं। लेकिन ये निश्चित है कि हम अपने स्वाभाविक नेचुरल जो हमारे मानव की या देवता की हमारी जो स्थिति होनी चाहिए उससे और अधिक दूर होते जा रहे हैं और नकली को अपना रहे हैं। और अब तो वो समय आ गया है जबकि नकली भी नहीं, केवल परछाइयाँ जिसको हम विजुअल कहते हैं उस स्थिति में आ गए हैं कि ज़्यादातर मनुष्य जैसे कहा जाता है ख्वाबों में जीते हैं, सपन देखते हैं या फिर परछाइयाँ देखते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों की परछाइयाँ जो उनको आजकल का विज्ञान उनके मोबाइल में या उनके टेलीविज़न पर दिखाता है, उसी से वो जैसे संतुष्ट होकर जीवन जी रहे हैं। तो इसलिए सोचने की बात है कि हमें इस दैवी अपने जीवन को, दैवी संस्कारों को, देवताई गुणों को पुनः धारण करना है ताकि हम असली तौर पे जिसको असली सुख कहते हैं, अनुभूति का सुख कहते हैं, जीवन के अंदर कहते हैं, ना तो वो कोई किसी प्रकार का भविष्य का कोई प्रॉमिस है, ना कोई किसी प्रकार का जो सपना है जो व्यक्ति देखता ही रहे, ना ही किसी प्रकार की परछाइयाँ हैं जिससे वो संतुष्ट हो जाए। तो असली यानी रियल को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हम देखते हैं अन्य जितने भी हमारी विधियां हैं, हमारे सिखाने वाले हैं, शिक्षक हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे शास्त्र हैं, वो हमें जो सामने दिखती है व्याधि उसके उपाय बताते हैं, यानी रोग की दवाई बताते हैं। लेकिन जो रोग की जड़ है उसको ही समाप्त कर दिया जाए, ये अगर हम चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे, अगर ऐसी कोई विधि उपलब्ध होती तो सभी लोग उसको अपना करके रोग की जड़ को नाश कर देते। लेकिन हम देख क्या रहे हैं, विधियां अनेक हैं लेकिन जड़ तक कोई नहीं पहुंचता। इसलिए जैसे कहावत है, मर्द बढ़ता गया जूं जूं दवा की, हम जितनी विधियों की गहराई में जाते हैं और ही सूत उलझता जाता है
और हम और इन बंधनों में फंसते जाते हैं। एक बंधन को छोड़ते हैं, समझते हमने छोड़ दिया, उसकी जगह 2 सूक्ष्म बंधन और बन जाते हैं। जैसे आप जानते हैं, जब किसी व्यक्ति के आयु आने पर सफ़ेद बाल आना शुरू होते हैं तो व्यक्ति सोचता है, दो थोड़े से सफ़ेद बाल आते हैं तो सोचता है कि इनको उखाड़ के फेंक दूं ताकि मेरे पर सफ़ेद बाल दिखाई ना दे। लेकिन हर एक व्यक्ति जानता है कि जब आप एक सफ़ेद बाल उखाड़ते हैं उसकी जगह 2 उगते हैं। तो धीरे धीरे व्यक्ति उखाड़ने की देखता है, हिम्मत हार देता है, अब तो इतने सफ़ेद बाल हो गए हैं कि मैं इसको एक्सेप्ट ही कर लूँ, मैं इनको उखाड़ने में कोई मुझे फ़ायदा नहीं है। इसी प्रकार से आज का मानव एक ऐसी हेल्पलेसनेस की, यानी बिल्कुल नाउम्मीदी की और किसी प्रकार के रोशनी की किरण ना पाने की स्थिति में पहुंच चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर देखा जाए तो परमात्मा ही जो मनुष्यों की इस खेल को जानता है कि कहाँ से मनुष्य ऊपर थे, गिरते 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 आज यहाँ पहुँच गए हैं, उनको ही फिर अपनी ये विधि बतानी पड़ती है। तो क्योंकि परमात्मा सूक्ष्म है, उनके आने का समय भी स्वयं ही वो निश्चित करते हैं और विधि भी वो जो बताते हैं वो सूक्ष्म है। इसलिए एक यादगार रूप में, एक स्मारक रूप में जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो एकमात्र एक ऐसा शास्त्र है जिसको हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से याद करते हैं। ये भगवद गीता शास्त्र माना गया है कि सभी शास्त्रों का सार इसके अंदर है। इसको सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि की उपाधि है और इसीलिए सभी देशों की भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हुआ है और इसी प्रकार से इस पर अनेक लोगों ने अपने अपने ढंग से जो जो बातें उन्होंने इसमें पाई उसको और स्पष्ट करने के लिए अपनी अपनी टीकाएँ लिखी हैं। अनेक प्रसिद्ध टीकाएँ अवेलेबल हैं और आज भी लोग इस पर अपनी अपनी टीकाएँ लिखते रहते हैं। अनेक टीका टिप्पणियाँ गीता पर उपलब्ध हैं। तो देखने की बात है उसमें भगवान ने क्या कहा है। वास्तव में जो गीता में कहा है, उपलब्ध होने के बाद भी गीता को हम सब भारतवासी खास तौर पे भगत जन जो हैं युगों से पढ़ते आए हैं और उसके अंदर वो बात का लिखा हुआ है, लेकिन वो इस प्रकार से लिखा हुआ है क्योंकि जिस भगवान ने गीता सुनाई थी उसने तो ये पुस्तक नहीं लिखा है। भगवान ने गीता सुनाई, गीता सुना करके दैवी संपदा की स्थापना कर दी, देवलोक बना दिया, भारत से नरक को समाप्त कर दिया, मृत्यु लोक को ख़त्म कर दिया। उसके बाद तो 2 युग तक किसी व्यक्ति को, जैसे कोई व्यक्ति ठीक हो जाए उसको किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देवी देवताओं के युगों में, सतयुग और त्रेता में, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में तो इन शास्त्रों की, इन विधियों की आवश्यकता ही नहीं रही। उसके बाद जाकर जब सृष्टि चक्र आधा पूरा हो जाता है, देवता पुण्य क्षीण हो जाते हैं, जैसे कहा जाता है वाम मार्ग में चले जाते हैं, उस समय ये शास्त्र आदि निकलते हैं। तो उस गीता में ये तो जिसने भी लिखी है, वेद व्यास जी ने लिखी है, उसमें ये तो लिख दिया है इसका मूल कारण क्या है, लेकिन वो कारण को दूर करने की विधि लिखी गई है, लेकिन वो विधि करवाने वाला तो स्वयं गीता का भगवान ही है। इसलिए भगवान ने उसमें ये भी कह दिया है कि मैं कारण बता रहा हूँ, कारण की विधि भी बता रहा हूँ, लेकिन उस विधि पर चला करके प्रैक्टिकल में सारे मनुष्यों के जीवन में और सारे विश्व में पुनः उस दैवी दुनिया को स्थापन करना मेरा ही काम है। इसलिए मैं पुनः अवतरित होता हूँ। कब होता हूँ? जब ये सब चीज़ की अति हो जाती है। इसीलिए कहा गया है यदा यदा है धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब हर सृष्टि चक्र में
वो दिन आएगा जब धर्म की अति ग्लानि हो जाएगी, मूल्यों का ह्रास हो जाएगा, मनुष्यों को दैवी गुणों का पता होते हुए भी उनके ऊपर चल नहीं सकेंगे। तो भगवान आकर के वो विधि करवा करके, वो शक्ति दे करके सचमुच आसुरी संपदा को दैवी संपदा में परिवर्तित करते हैं। इसलिए ये जानना आवश्यक है कि परमात्मा ये कार्य किस विधि से करते हैं। उसके लिए हमें गीता का आधार लेकर ही इस बात को समझना है। तो भगवत गीता में एक मुख्य बात जो बताई गई है वो ये है कि तुम आत्मा हो। हम सब मनुष्य आज जीव कहलाते हैं, जीव आत्मा कहलाते हैं, लेकिन ये जो शरीर है ये भी जीवित इसीलिए है कि इसके अंदर आत्मा है। तो आत्मा ही जीवन है और आप जिसको मैं कहा जाए वो मैं आत्मा हूँ। तो गीता का पहला लेसन यही है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर नश्वर है, शरीर हमें मिलता रहता है, हम उसको छोड़ते रहते हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत है। आत्मा कभी ना समाप्त होती है ना कभी उसका पैदा होती है। तो तुम आत्मा हो। अब ये जो पहला ज्ञान है तुम आत्मा हो, ये एक पहला कदम है अपने सभी दुखों से और आसुरी संस्कारों से मुक्त होने का। उसमें फिर दूसरी बात ये बताई गई है कि जो करता है, कर्म करता है, वो आत्मा ही करता है, शरीर के द्वारा करता है। ऐसे नहीं कि आँखें देखती हैं, आँखों के द्वारा आत्मा देखती है। आत्मा जो देखना चाहे जिस प्रकार का, आँखें उसी प्रकार का उसको दिखाती हैं। ऐसे ही कान है, सारा शरीर है, इसको चलाने वाली आत्मा है। अगर आसुरी संस्कार हैं तो आसुरी संस्कार वाली आत्मा शरीर की सभी इंद्रियों को आसुरी संस्कारों की पूर्ति के लिए, उसी स्वभाव की पूर्ति के लिए यूज़ करती है। अगर बदल दिया जाए संस्कार स्वभाव तो वही आँख जो कल कुछ और देखती थी आज कुछ और देखती है। इसलिए भगवान कहते हैं, दूसरी बात मैं ये समझाता हूँ कि कर्ता और भोक्ता आत्मा है। आत्मा के नाम के साथ ही आप देखते हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, इसीलिए कहा गया है। अब आत्मा के अंदर ही जब आसुरी संस्कार आ जाते हैं तब कहा जाता है कि मनुष्य, इसका शक्ल तो मनुष्य की है, इसकी आकृति तो मनुष्य की है, चोला तो मनुष्य का है, लेकिन अब ये मनुष्य जो है ये एक प्रकार से मानव नहीं दानव हो गया है। सूरत इंसान की है, सीरत हैवान की है, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए हमें जो कुछ ठीक करना है वो आत्मा में ही करना है। अब जब आत्मा पुण्य आत्मा से पाप आत्मा बन जाती है, उसको अगर समझा भी दिया जाए, उसकी समझ में भी आ जाए कि मुझ आत्मा में ही ये विकारों के रूप में, कमज़ोरियों के रूप में ये दैवी संस्कार आसुरी में बदल गए हैं और ये अंदर आके हमें आसुरी स्वभाव हमारे अंदर पैदा कर रहे हैं और उसके अनुसार हमारा सोचना, बोलना, करना गिरावट वाला हो गया है। समझने के बाद भी मनुष्य उसको कर नहीं सकता, प्रैक्टिकल में नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत जन्मों से वो अपने आप को शरीर मान के जो कर्म करता आया है, जो जिसको कहा जाता है गलत कर्म करता है या पाप करता है, उसका फोर्स उस आत्मा के अंदर रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं आकर, यानी गीता नहीं, गीता का भगवान स्वयं आकर गीता की तरफ तो इशारा करते हैं। ये कार्य मैंने पहले भी किया था। स्वयं आकर के पहले तो अपना परिचय देते हैं, क्योंकि मनुष्यों ने ये भी नहीं समझ पाए कि गीता का भगवान कैसे आते हैं, वो कौन है। अगर श्री कृष्ण को उन्होंने
गीता का भगवान लिख दिया, वो तो देवता हैं जो दैवी गुणों वाले, जो पिछले जन्म में स्वयं भी भगवान से गीता ज्ञान लेकर के दैवी गुणों को धारण किया था। गीता में कहा हुआ है कि हर नए चक्र यानी कल्प के शुरू में मैं परमात्मा निराकार ब्रह्मा जी के द्वारा यज्ञ रचता हूँ, जिससे देवता उन्नत होते हैं। तो ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना भी कही गई है। सभी धर्म वाले ब्रह्मा को ही अपना पूर्वज मानते हैं। कोई इसको एडम कहता है, कोई बाबा आदम कहता है। तो वो जो भगवान ज्ञान देते हैं उसमें फिर वो विधि बताते हैं कि कैसे तुम अपने आत्मा के मनोबल को भरो, कैसे धीरे धीरे आसुरी लक्षणों को समाप्त करो, दैवी गुणों को धारण करो, योग मेरे साथ लगाओ। योग क्या होता है वो भी बताते हैं। वर्तमान समय यही कार्य अब भगवान प्रैक्टिकल आके कर रहे हैं। लोग क्योंकि श्री कृष्ण जी को गीता का भगवान मानते रहे हैं, वो श्री कृष्ण जी का इंतज़ार कर रहे हैं कि श्री कृष्ण जी आएंगे, वो हमें गीता सुनाएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं श्री कृष्ण तो देवता हैं और देवताओं की उन्नति मैंने ही गीता ज्ञान द्वारा की थी। देवताओं को देवता भी तो परमात्मा ने बनाया होगा ना। तो जब मैं आता हूँ तो वो कहते हैं मैं प्रजापिता ब्रह्मा नाम रखता हूँ एक साधारण व्यक्ति का, जिसके शरीर रूपी रथ में मैं प्रवेश करता हूँ। गीता में कहा हुआ है कि मैं परमात्मा पर पाए प्रवेश करके प्रकृति को अधीन करके अवतरित होता हूँ। इस बात को मनुष्य समझते नहीं हैं, इसलिए वो श्री कृष्ण को ही गीता का भगवान समझकर उनको ढूंढते रहते हैं। जबकि परमात्मा वर्तमान समय पर काय प्रवेश करके, और जिस काय में प्रवेश किया उसका नाम भगवान ही ब्रह्मा रखते हैं, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही नई दुनिया की स्थापना मशहूर है, वही करते हैं। इसलिए आज अगर कोई जानना चाहे कि परमात्मा किस विधि से वो योग सिखा रहे हैं, वो योग क्या होता है, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ही उस ईश्वरीय कार्य का माध्यम है जो चल रहा है हमारा अपना कल्याण करने के लिए। और इस रोग मुक्ति के मूल कारण और निवारण उपाय को जानने के लिए ब्रह्मा कुमारी के किसी भी निकटवर्ती केंद्र पर जाकर कोई भी व्यक्ति इस बात को समझ सकता है। ओम शांति।